हेलो माय जूनियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने फ़ोन का वेट कर रहे होंगे केबीसी की कॉल का। तो सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और आज का लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार का। इसका आंसर जो है आज रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक 11:59 तक कभी भी आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। इस बैनर को खोल के वो इसको खोलेंगे। कुल जो है 2 से 9 तक चलने थे, आज 9 तारीख हो गई है। टोटल 8 क्वेश्चन और 24 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है और लास्ट डे है, तो इसलिए आपके पास जितने नंबर हैं सभी नंबर से खेलिए और अलग अलग समय पर खेलिए और अपना आंसर सबमिट करिए। देखते हैं आज क्या क्वेश्चन पूछा है। ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी से। इनमें से किस ग्रह के 3 से कम चंद्रमा हैं? Which of these planets has less than 3 moons? A मंगल यानी कि मार्स, B बृहस्पति यानी कि जुपिटर, C शनि यानी कि सैटर्न या D अरुण जिसको अंग्रेजी में यूरेनस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन ए होगा मंगल। केवल 2 चंद्रमा होते हैं मंगल ग्रह पर, जैसे हमारे अर्थ पे धरती पर एक हैं चंद्रदेव, मंगल पर 2 हैं। केबीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है किसी सीज़न में, ध्यान होगा आपको। फोबोस और डीमोस, PHOBOS, फोबोस और डीमोस, DEIMOS, ये 2 ही होते हैं। यहाँ बात हो रही है 3 से कम 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल है, आज के दिन टफ पूछना चाहिए था। सिंपल क्विज में मज़ा नहीं आता है मुझे। और थोड़ी जीके के लिए आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो बृहस्पति देव संचालन करते हैं बृहस्पति ग्रह का, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है। और इनके पास जो है पहले 80 मून थे जो वैज्ञानिकों ने ढूंढे थे, 80 12 और मिले हैं, अब 92 हो गए हैं। सोचिए, 92 चंद्रमा है बृहस्पति ग्रह पर। तीसरा ऑप्शन है सैटर्न या शनि। तो इस ग्रह का संचालन शनिदेव करते हैं, और बड़ा आश्चर्य होगा, हालांकि ग्रह बड़ा जो है वो बृहस्पति ग्रह है, लेकिन शनि ग्रह पर 146 चंद्रमा है, 146 मून। सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है, और सबसे छोटा जो है वो उसको ऑडबॉल्स बोलते हैं, कहते हैं वो आलू के साइज़ के बराबर है। एक चीज़ और होता है, शायद रवियोली बोलते हैं उसको, तो उसके साइज़ का है, उसके आकार का है। और आपने एक मरकुरी प्लेनेट सुना होगा, जो सूर्यदेव के पास, सन प्लेनेट के पास में सबसे पास में होते हैं, मरकुरी ग्रह, बुध ग्रह जिनको बोलते हैं। तो इनका जो चंद्रमा है, सबसे बड़ा वाला चंद्रमा है ना, वो मरकरी ग्रह से भी, मरकरी प्लेनेट से भी बड़ा है, जो कि टाइटन नाम है जिसका वो। तो आपसे कभी पूछा जाए कि शनि ग्रह पर सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है, तो वो टाइटन नाम है। वो टाइटन किससे बड़ा है, तो वो मरकरी प्लेनेट से भी बड़ा है, टाइटन नाम का मून, जो कि सैटर्न पे पाया जाता है। टोटल कितने बताए थे मैंने आपको, उतने ही। ठीक है। चौथा अंतिम इसमें ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है यूरेनस का, यानी कि अरुण ग्रह। यूरेनस पर 27 हैं, 27। और थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। जैसे सौरमंडल में आपने प्लैनेट्स देखे होंगे, तो 7वां ग्रह ये कहलाता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग सूर्य को तारा मानते हैं, स्टार मानते हैं, वो ग्रह नहीं मानते। जबकि बहुत पावरफुल ग्रह हैं, सब इनके बाद आते हैं, सब जो है इनकी परिक्रमा करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी है, इंडियन की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको मानना चाहिए। वैज्ञानिक तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, वैज्ञानिक जो है इंसान है, और भगवान सबसे बड़े हैं, है ना, जो हमारे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है, हिंदू माइथोलॉजी में बताया गया है। तो 9 ग्रह बोलते हैं, जबकि 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं जो कि राहु केतु होते हैं। तो वो 7 हैं, सूर्य भी जो है ग्रह ही माने जाते हैं। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सौरमंडल का 7वां ग्रह है यूरेनस या अरुण। और वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन होता है, तो वहाँ 17 घंटे का होता है, 17।
और हमारे जो है परिक्रमा करने को जो है पृथ्वी पर जो मतलब दिन होते हैं वो 365 होते हैं। वहाँ पर एवब 30,000 होते हैं। एवब 30,000 से अधिक, 30,687, 30,687 डेज का एक साल होता है। और इस ग्रह का जो रंग है नीले हरे रंग का दिखता है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, मीथेन गैस बहुत बड़ी मात्रा में। और इसके साथ ही वहाँ पर जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती हैं। और इसको सूर्यदेव की परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी करने में 84 साल का समय लगता है। 84 साल से भी थोड़ा अधिक है, 84 ईयर्स का। और ये जो है बहुत पहले नहीं खोजा गया था, ये अभी खोजा गया है लगभग 1800 सन में, 1801 में विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था। विलियम हर्शेल ने इन 1801 में, 1801 में। और इस ग्रह पर भी शनि ग्रह आपने देखा होगा, सैटर्न प्लैनेट, उसकी तरह ही छल्ले पाए जाते हैं। तो ये थी इसको इससे जुड़ी हुई बात, जितनी भी मुझे इम्पोर्टेंट मालूम है मैंने आपको बता दी हैं तो बहुत, लेकिन मेन मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। तो आज के प्रश्न की बात हो रही थी, तो इसमें जो है 3 से कम चंद्रमा जो है मंगल ग्रह पर हैं। कौन कौन से? जो मैंने आपको 2 बताए थे। यूरेनस और अरुण ग्रह जो है चौथे नंबर का बताया था, उसमें 27-28 चंद्रमा में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कहीं कोई कह रहा है 27 है, कोई कह रहा है 28 है, क्योंकि नई नई खोजें होती रहती हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह पर की बात थी, पहले 80 थी, अब 92 हो गए हैं, तो ये फिक्स नहीं है। तो 27-28 कहीं भी आए, तो जो सा भी 27 आए या 28 आए, तो आपको वो वाले ऑप्शन को चुनना है। 27 होगा तो 28 नहीं होगा, 28 होगा तो 27 नहीं। तो जो सा भी ऑप्शन है आप उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, 27 या 28। ठीक है, यहाँ पर मंगल ग्रह की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए पे टच करके सबमिट कर देंगे। हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। बधाई मैसेज मिल जाता है कि यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो केबीसी की टीम 15 दिनों में संपर्क करेगी, 15 दिनों के अंदर करेगी। हो सकता है आप आज दिन में खेलें, रात में कॉल आ जाए शाम तक, और आज खेलें कल आ जाए। 15 दिनों में कभी भी आ सकता है। आप जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखेंगे। और लास्ट चांस है, इसलिए जितने नंबर हैं घर में सबसे खेलें, अलग अलग समय पर खेलें। अपने फ़ोन का, अपनी तैयारी का ध्यान रखें। मैंने तैयारी के लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, छोटी बड़ी देश विदेश की ट्रेंडिंग करंट जो भी वर्ल्ड अफेयर्स रहे हैं, उसको पढ़ें। मोस्टली वो आते हैं। न्यूज़पेपर बांध लें, न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अच्छी जीके आती है। कोई सी भी अच्छा न्यूज़पेपर ले लीजिए आप, सब में आती है। और बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है। आप 100% तो अपना सिलेबस भी नहीं याद कर सकते हैं, ये तो जीके बहुत पहले की है। तो जितना हो रहा है उतना कर लीजिए। मेन मैंने आपको बता दिया। बाकी टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके पास बहुत होता है, स्कूल का, कोचिंग का, तो ट्यूशन का। तो मेन जो है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है। तो इतना इतना बस पढ़ते रहिए। बाकी कॉल आएगा, जितना पढ़ा हुआ है आना है तो उसमें से ही आ जाएगा केबीसी में, और नहीं आना है तो जो पढ़ते हैं कुछ भी पढ़ लो, नहीं आता। ये एग्ज़ाम में भी होता है कि पास होना है तो जो पढ़ा है उसमें से आ जाता है, नहीं तो कितना भी पढ़ा है कुछ भी नहीं आता उसमें से। तो इसलिए पढ़ने को बहुत कुछ है, इसलिए जितना हो सके शांति से, अच्छे से, मन से उतना पढ़ लीजिए जितना याद रह पाए। और बाकी टेंशन प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक माय जूनियर फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।